अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू हेलो किड्स। क्या आप तैयार हैं एक और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए? आज की कहानी है हाथ सबक आमोज और मज़ेदार। तो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं और सफ़र करें कहानियों की जादुई दुनिया में। आइए शुरू करते हैं। एक शहर में मोमिन नाम का एक लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। मोमिन ज़हीन, तेज़तर्रार और बहुत हंसमुख था, लेकिन इसकी एक बड़ी खामी थी, वो बदतमीज़ था और अक्सर अपने बड़ों और दोस्तों के साथ बदसलूकी से पेश आता था। इसकी बदतमीज़ी की वजह से इसके मोहल्ले के बच्चे इसके साथ खेलने से कतराते थे और इसके टीचर्स भी अक्सर इसकी शिकायत वालिदैन से करते रहते थे। एक दिन स्कूल में मोमिन ने अपने एक दोस्त की बुक छीन ली और इसका मजाक उड़ाया, जिस पर इसके टीचर ने गुस्से से कहा, मोमिन, तुम्हारा रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अगर तुमने अपनी आदतें ना चेंज की तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहेगा। मगर मोमिन ने टीचर की बात को मजाक में उड़ा दिया और सोचा, ये तो हर वक्त डांटते ही रहते हैं। शाम को जब मोमिन स्कूल से घर जा रहा था तो वो अपने रास्ते पर एक पुराने दरख्त के पास से गुजरा। इस दरख्त की शाख पर एक बड़ा और दाना उल्लू बैठा हुआ था, जिसकी आंखें दूर तक देख सकती थीं। उल्लू की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो मोमिन को अपनी तरफ मतवज्जो कर गई। मोमिन ने गुस्से से उल्लू की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ओ अजीब उल्लू? इस पर उल्लू ने अपनी चमकती हुई आंखों के साथ मोमिन की तरफ देखा और बोला, मोमिन, तुम्हारा रवैया तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर बनाता है। मोमिन हैरान हो गया कि एक उल्लू कैसे बोल रहा है। वो कुछ कहने ही वाला था कि उल्लू ने मजीद कहा, मैं एक जादुई उल्लू हूँ और मैं तुम्हें एक खास सबक सिखाने आया हूँ। उल्लू ने मोमिन को अपनी कहानी सुनाने के बजाय एक जादुई तजुर्बे की पेशकश की। अगले एक हफ्ते तक तुम्हें सबसे अदब और नरमी से बात करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, वरना तुम्हारा मौजूदा रवैया तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मोमिन ने भी उल्लू की बात मान ली, अगरचे इसे शक था कि यह सब हकीकत है या एक ख्वाब। अगले दिन स्कूल में मोमिन ने सबसे अदब से बात की, अपने टीचर को सलाम किया और दोस्तों के साथ नरमी से पेश आया। हैरत की बात तो ये हुई कि सबने इसके साथ मस्बत जवाब दिया। दोस्तों ने इसके साथ हंसी मजाक किया और टीचर्स ने इसे शाबाश दी और इसका दिल खुशी से भर गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मोमिन का रवैया बेहतर होता गया। इसने महसूस किया कि लोग इसे ज्यादा पसंद करने लगे हैं। मोहल्ले के बच्चे भी अब इसके साथ खेलने के लिए आए और इसके दोस्तों की तादाद बढ़ने लगी। मोमिन को ये एहसास हुआ कि नरमी और अदब से पेश आना ना सिर्फ दूसरों के दिल जीतता है बल्कि इससे खुशी भी बढ़ती है। हफ्ता मुकम्मल होने पर मोमिन दोबारा उस दरख्त के पास गया। उल्लू पहले ही वहाँ मौजूद था और इस बार इसके चेहरे पर एक मुतमिन मुस्कुराहट थी। तो मोमिन, कैसा रहा ये हफ्ता? उल्लू ने पूछा। मोमिन ने खुशी से कहा, उल्लू साहब, आप ठीक कहते थे, अदब और नरमी वाकई ही एक ताकत है। मेरी जिंदगी बदल गई और अब सब मुझसे खुश हैं। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो मोमिन, अदाब और अच्छा बर्ताव वो ताकत है जो दूसरों के दिल जीत लेता है और तुम्हें इज्जत देता है। हमेशा ये बात याद रखो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। मोमिन ने सर हिलाया और वादा किया कि वो हमेशा इस सबक को याद रखेगा। इसके बाद मोमिन ने ना सिर्फ अपने रवैये में तब्दीली रखी बल्कि दूसरों को भी अच्छे अदाब और नरमी की ताकत के बारे में बताता रहा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अदब और नरमी की ताकत वो खूबी है जो हमें इज्जत मोहब्बत देती है। इससे ना सिर्फ हमारी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि हम दूसरों की नज़रों में भी अच्छा मुकाम बनाते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। और मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगली कहानी तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमेशा अच्छे काम करें। अल्लाह हाफिज़।